नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग में था आईएसआई, लगा रखे थे 2 जासूस, ऐसे फेल हुआ मकसद। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई मुंह की खाने के बाद भी भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से पीछे नहीं हटते। देश की खुफिया एजेंसियों ने 3 महीने के एक बारीकी से प्लान किए गए गुप्त ऑपरेशन में एक बड़े जासूसी गिरोह का पर्दाफाश किया है। आईएसआई देश की राजधानी दिल्ली में कोई बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रही थी। इसके लिए उसने अपने 2 गुर्गों को काम पर लगा दिया था, जिनमें अंसार उल मियां अंसारी नाम का एक पाकिस्तानी एजेंट भी शामिल है। उसे भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। जांच में दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के कुछ कर्मचारियों पर भी संदेह की सुई घूम रही है। शक है कि आईएसआई के अधिकारी मुजम्मिल और एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, जो भारतीय यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्रभाव में ले रहे थे, वे भी इस साजिश में शामिल थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि जनवरी से मार्च 2025 तक चले एक गुप्त ऑपरेशन में 2 आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी के साथ आईएसआई के स्लीपर सेल के एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एजेंसियों ने 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया, जिनमें नेपाली मूल का आईएसआई एजेंट अंसार उल मियां अंसारी भी शामिल था, जिसके पास से सेना से संबंधित कई गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस ने मई में एक चार्जशीट दाखिल की है और दोनों गिरफ्तार आईएसआई एजेंट तिहाड़ जेल में बंद है। यह ऑपरेशन जनवरी में एक बिना किसी स्पष्ट सूचना के साथ शुरू हुआ। तब आईएसआई ने गोपनीय दस्तावेज, तस्वीरें, गूगल कोऑर्डिनेट्स इकट्ठा करने के लिए एक जासूस को भेजा था और वह नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचने वाला था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने इस सूचना को और विकसित किया, जिससे पता चला कि दिल्ली में एक हमले की योजना बनाई जा रही थी और सशस्त्र बलों के बारे में डिटेल जानकारी का उपयोग आतंकी हमले की योजना बनाने के लिए किया जाना था। सूत्रों ने बताया कि इतने बड़े दाव के बावजूद खुफिया अधिकारियों को कुछ खास प्रगति करने के लिए फरवरी के मध्य तक का इंतजार करना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि आईएसआई एजेंट दिल्ली पहुंच चुका था और उसने गोपनीय सैन्य दस्तावेज इकट्ठा कर लिए थे। जाल बिछाया गया और 15 फरवरी को अंसारी को संवेदनशील दस्तावेजों के साथ मध्य दिल्ली में तब पकड़ा गया जब वह नेपाल के रास्ते पाकिस्तान वापस जा रहा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेपाली मूल का आरोपी अंसार उल मियां अंसारी दिल्ली में पकड़ा गया जब वह पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहा था। वह आईएसआई के कहने पर दिल्ली आया था। आईएसआई ने अंसारुल को गोपनीय दस्तावेजों के एक सीडी बनाने और उसे पाकिस्तान भेजने के लिए कहा था। उसकी पूछताछ के बाद रांची में एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने आगे बताया कि दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किए गए नेपाली अंसार उल मियां अंसारी ने खुलासा किया कि वह कतर में टैक्सी चलाता था, जहां उसकी मुलाकात एक आईएसआई हैंडलर से हुई। बाद में अंसारुल को पाकिस्तान ले जाया गया, जहां उसे कई दिनों तक आईएसआई के शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित किया गया और फिर नेपाल के रास्ते दिल्ली भेजा गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार यह एक गुप्त ऑपरेशन था जिसमें केंद्रीय एजेंसियां शामिल थी। दिल्ली पुलिस ने मई में चार्जशीट दाखिल की। यह ऑपरेशन जनवरी से मार्च 2025 तक चला, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दोनों को तिहाड़ जेल में रखा गया है। लेकिन अंसारी कौन था, उसकी पृष्ठभूमि की गहराई से जांच करने पर धोखे और कट्टरता का एक जटिल जाल सामने आया। पूछताछ के दौरान अंसारी ने खुलासा किया कि वह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था, लेकिन 2008 से कतर में टैक्सी चालक के रूप में रह रहा था और काम कर रहा था, जहां उसे एक आईएसआई एजेंट ने भर्ती किया था। पैसा पहली प्रेरणा थी, उसके बाद बड़े मकसद के बारे में ब्रेन वॉश किया गया। उसे पाकिस्तान जाने और रावलपिंडी में अपने हैंडलर से मिलने के लिए कहा गया। एक रिपोर्ट में अदालत में दायर किया गया है। जून 2024 में उसने 1 महीने के लिए पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उसे पाकिस्तानी सेना के उच्च पदस्थ अधिकारियों से मिलवाया गया और भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस और सीएए, एनआरसी के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर चर्चा करके उसे कट्टरपंथी बनाया गया। अंसारी को जासूसी में भी प्रशिक्षित किया गया और दिल्ली से गुप्त दस्तावेज प्राप्त करने का काम सौंपा गया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।